हम चमार समाज से हैं, हमने किसी का नहीं बिगाड़ा और हमारा भाई को मार दिया। हमारे भाई साहब जो सांसद है, जो देश के सबसे ऊंचा सदन में बैठते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर में जानलेवा हमला कर देता। ये लोग कौन बिरादरी से आते हैं जो हमला किए हैं? ये लोग पंडित समाज के हैं और लाला समाज के हैं। पंडित मतलब प्रजापति कुम्हार? नहीं नहीं, ये ब्राह्मण समाज जिसको बोला जाता है। और ये लोग आपको भाला लिए थे, रड लिए थे, लाठी लिए थे, है ना, कांटा लिए थे, कई प्रकार के चीज़ों से लोग भरपूर थे। जाति सूचक गाली देना शुरू कर दिया, चमार का स्कूल है, ये है, वो है, ऐसा ऐसा बातों को बोलने लगा। इतना ही नहीं, 2 ड्राइवर को खेत में घसीटकर खूब मार दिया, करीब 10 लोग मिलके। 10 ऐसे लोगों को भी मारा जिसका सर फटा, कई ऐसा चीज हुआ, कई लोग हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं। ये लोग आतंकवादी टाइप का लोग है, उग्रवादी है, जो कि हमारे जैसा आदमी कोई लोगों ने मारा। मैंने जिंदगी में इस प्रकार की घटना नहीं देखा। मीडिया और सोशल मीडिया में एक खबर तेजी से वायरल हुआ कि सासाराम बिहार से सांसद हैं मनोज कुमार भारती, रविदास समाज से आते हैं, कांग्रेस से सांसद हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। और इस खबर को लेकर पूरे देश के दलितों में आक्रोश है कि दलितों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन पहले 26 जनवरी के दिन गोपाल रविदास, जो फुलवारी से विधायक हैं CPI ML से, उनको भवन उद्घाटन नहीं करने दिया गया, जाति सूचक बातें कही गई, उन्होंने भी मुकदमा किया है। तो अभी हम एम्स में हैं और हमारे सामने देखिए मनोज कुमार भारती यहाँ भर्ती हैं, जो कि सांसद हैं सासाराम से कांग्रेस के, और इनके भाई साहब हैं मृत्युंजय जी। तो मनोज कुमार भारती जी तो अभी बातचीत करने की स्थिति में नहीं हैं, इनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्या हुआ था, वो सारी जानकारी हम इनसे लेंगे। मृत्युंजय जी से, क्या हुआ, सांसद महोदय पर कैसे हमला हो गया और पूरा मामला क्या है? ऐसा है बेज जी, पहले तो आपके और आपके सारे दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। देखिए, वो जगह का नाम जो है जहाँ पर हमारा स्कूल है वो GT रोड से जाता भरी गाँव, उसी रोड में हमने एक अच्छा स्कूल बनाया ताकि वहाँ के बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सकें। और मतलब मेरा दिल में है एजुकेशन के प्रति, इसलिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। एक बगल में नाथोपुर गांव है और नाथोपुर गांव के जो हैं सुनील चौबे, जो कि वो पैक्स चुनाव जीते, तो पैक्स चुनाव जो जीते तो उनके सारे लोगों के अंदर खुशी थी और खुशी थी तो जुलूस निकाल रहे थे। तो करीब 100 के संख्या में वो लोग थे। हाँ, विजय जुलूस, वो लोग जीते थे तो जीत की खुशी में थे। तो हमारे स्कूल के पास ये लोग आए और ज़ोर ज़ोर से और नारा लगाने लगे। तो स्कूल तो हमारा गेट बंद रहता है, सारे लोग अंदर रहते हैं और जो भी मैनेजमेंट है वो सब तो अपना काम करता है। तो ये लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से नारा लगा रहे थे। तो हमारा 1-2 ड्राइवर बाहर थे और ये लोग बोले कि सर स्कूल चला था, थोड़ा कम आप लोग बोलिए। और ये जस्ट ये लोग बोला और वो लोग गाली ग्लौज करने लगा, जाति सूचक गाली देना शुरू कर दिया, चमार का स्कूल है, ये है, वो है, ऐसा ऐसा बातों को बोलने लगा। इतना ही नहीं, 2 ड्राइवर को खेत में घसीटकर खूब मार दिया, करीब 10 लोग मिलके, मतलब ज़बरदस्त अधमुआ कर दिया। तो हमको मालूम हुआ तो मैं अपना केबिन से गया, बोला अरे यार, नाथोपुर जो ऐसा गांव है, नाथोपुर ऐसा मुझको लगता है कि वो मेरा अपना गांव है, क्योंकि वहाँ पर रविदास समाज के लोग रहते हैं जो हमारी जाति के हैं, पासवान समाज के लोग रहते हैं, यादव समाज के लोग रहते हैं, वहाँ राजपूत समाज के लोग हैं, लाला समाज के लोग हैं और ब्राह्मण समाज के लोग हैं। सबके साथ एक अपना रिश्ता है हमारा। जब भी उन लोग के घर में शादी होता है तो हम जाके अंगिया पूजाते हैं, गोतियागिरी करते हैं। तो मैंने इसी है ना हिम्मत से गया कि हम आखिर ऐसा तो है नहीं, हम लोग तो अपने लोग हैं। तो हम पता किए तो उसमें से कई लोग दारू वारू सब पिया था, तो हो गया। तो हमने सुनील बाबा को बोला कि बाबा जाइए, जो भी हुआ चलिए इसको बात को भूल जाए, आप आगे निकलिए। लेकिन माहौल ख़त्म हो गया। लेकिन ये लोग 1 घंटा के बाद 8 से 10 की संख्या में, है ना, वो मैंने FIR में नाम किया, ये लोग आए और ये लोग आपको भाला लिए थे, रड लिए थे, लाठी लिए थे, है ना, कांटा लिए थे, कई प्रकार के चीज़ों से लोग भरपूर थे। मैंने अपने सारे ड्राइवर्स को, करीब हमारे स्कूल में लगभग 40-50 ड्राइवर हैं और ये लोग 10-15-20 के संख्या में थे।
मैंने सोचा कि अरे अगर कुछ हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा, तो मैंने अपने सारे लोगों को अंदर लिया, मैंने हाथ जोड़कर बोलना लगा कि आप लोग जाइए जाइए। ये लोग नहीं माने, हमारा गेट पर हमला किया, ईंटा पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया और पत्थरबाजी करके भाई कई चीज़ क्षति किया है ना। हमारा कई ड्राइवर को लग गया, सर फूटा, ये फूटा, वो फूटा। हम लोग पास कुछ भी नहीं था कि हम लोग उनके साथ करें, क्योंकि हमने लोगों को ये फ्रीडम नहीं दिया कि नहीं आप जाके लड़ाई करिए। हम लोग स्कूल चलाते, सबकी सेवा करते, उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैंने भाई साहब को फ़ोन किया कि भैया ऐसा ऐसा है, तो बोले यार वो तो अपना लोग है, हम आ रहे हैं। तो ये तुरंत 7-8-10 मिनट में पहुंच गए वहाँ, घर हमारा बगल में ही है, तो पहुंच गए। और ये जैसे गाड़ी से उतरे हाथ जोड़कर सबको मनाने लगे कि जाइए जाइए, ये सब बात बंद। इन हम लोग को घमंड है क्योंकि वो गांव अपना है भाई, तो इसलिए मुझे लगा, इनको लगा कि अरे अपने लोग तो कैसे हमको मार सकते हैं। लेकिन उस गांव में से हमारे 99% अपने लोग हैं, और ये जो घटना किया सिर्फ 10-15 लोगों ने मिलकर इसको जानबूझकर किया। हमारा भाई को ऐसा मार दिया है कि सर में ज़बरदस्त चोट आई है। कल रात में इनको होश आया, फिर सुबह में आया, और मौत और ये से जूझ रहे हैं। आज तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं उसका बिगाड़ा है, और हमारा भाई को मार दिया, जो कि 5 लाख लोगों ने वोट दिया। हम चमार समाज से हैं, हमने किसी का नहीं बिगाड़ा और ऐसा किया है। और ये 10-15 लोग मिलकर ग्रुप किया, हमको तो मारा ही, हमारा ड्राइवर खलासी को मारा, हमारा स्कूल को उजाड़ा ये लोग। लेकिन हमारे भाई साहब जो सांसद है, जो देश के सबसे ऊंचा सदन में बैठते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर में जानलेवा हमला कर देता। हम लोगों का दुआ है कि जल्दी से ठीक हो जाए, और अभी सो रहे हैं। मेरा आप लोगों से यही कहना है, हमारी लड़ाई किसी जाति संप्रदाय से नहीं है, और ना ही हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा उन्माद फैला रहा है, जो कि मैंने FIR में नाम लिखा है। नाम क्या क्या होंगे? नाम उनका है, आप देखिएगा तो उसमें अभय है, जो कि मुकेश का बेटा है, अभय का भाई है, जो मुकेश लाला का बेटा है, और उमेश लाला है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सुनील चौबे हैं, और उसके बाद कई ऐसा नाम है, उत्तम चौबे, ये जन वितरण प्रणाली चलाता है आलोक जी। ये लोगों के साथ बैठकर कई बार हम चाय पीते हैं भाई, अच्छा संगति। लेकिन ये लोग कौन बिरादरी से आते हैं जो हमला किए हैं? ये लोग पंडित समाज के हैं और लाला समाज के हैं। पंडित मतलब प्रजापति कुम्हार? नहीं, ये ब्राह्मण समाज जिसको बोला जाता है। आप देखिए, हम दिन रात उसके साथ चाय पीते। आलोक चौबे वो भाला लेकर आया था, वो मेरे ऊपर ही चलाया। ईश्वर का ये मनाइए कि मैं बच गया। मेरा इसके अलावा और कुछ नहीं कहना है। हम नहीं चाहते हैं, हम लोग कभी भी झगड़ा लड़ाई में विश्वास नहीं कर, आज तक एक चिट्ठी को भी नहीं मारे। हम एजुकेशन में विश्वास करते हैं, है ना। उस गांव से इतना मेरा बेस्ट रिलेशन है कि मेरे जो बड़े भाई जो कुदरा के प्रमुख हैं, 10 साल उस गांव में बनिहारी किए हैं। जब हम लोग बहुत गरीब थे तो 10 साल किसी के घर में रहकर वहाँ पर बनिहारी किए हैं, गाड़ी ट्रैक्टर चलाए हैं। घरेलू संबंध है ये लोग के। अजय सिंह के परिवार में जो लोग राजपूत समाज के हैं, उनका सेवा हमारे भाई ने किया है, बनियारी किया। उस गांव से हम लोग का एकदम दिल का रिश्ता। लेकिन ये 10-15 लोगों ने प्लान कर हमारे भाई को लोग मारा, और हमारे भाई को ही नहीं, कई हमारे लोगों ने ड्राइवर को भी मारा। ड्राइवर को तो अधमुआ कर दिया, 10 ऐसे लोगों को भी मारा जिसका सर फटा, कई ऐसा चीज़ हुआ, कई लोग हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं। मैंने ज़िंदगी में इस प्रकार की घटना नहीं देखा। मैं सब कुछ छोड़ कर गया कि मैं उस मिट्टी की सेवा करूँगा, और हमारे साथ ये लोग किया, ऐसा नहीं हुआ। खबर ये भी है कि आपको ज़मीन का विवाद है वहाँ, उस ज़मीन के विवाद को लेकर सब सुलझाने, मामला सलटाने गए थे सांसद जी, तब बात बिगड़ गई और ज़मीन विवाद में ही ये सब कुछ हुआ। ये खबरें चल रही हैं। आप पता कर लीजिए, राजपूत समाज हमको ज़मीन दिया है,
और हम उस ज़मीन पर स्कूल बना के चलाते, मेरी अच्छा रिश्ता है और ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ज़मीन का कोई मामला नहीं है। जमीन दान में मिला या खरीदे? नहीं, हमने खरीदा है भाई, खरीदा। और ये सब गलत रूमर फैलाया जा रहा है। अलग अलग मीडिया के जो बंधु लोग हैं, मेरा आपसे निवेदन है ऐसा मत फैलाइए। वहाँ जो हकीकत है उसको जाके ये पता करिए। किसी का नहीं, अगर कोई कंप्लेन किया है कि ये मेरा ज़मीन हट पे है तो बताइए, मैं उसको दुगना देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा है ही नहीं। जस्ट ये लोग परसेप्शन बना रहे हैं। मैं एक दलित समाज से हूँ, चमार समाज से हूँ, मैंने वहाँ पर विकास कर रहा हूँ। तो लोगों को, ये जो 10-15 लोग हैं, ये लोग मुझे रोकना चाहते हैं। ये लोग आतंकवादी टाइप का लोग है, उग्रवादी है, जो कि हमारे जैसा आदमी कोई लोगों ने मारा, हमारे भाई जैसा आदमी, जो उनके गाँव, उस गाँव में हमको हजारों वोट मिला है। हम कैसे, उनका तो उस गाँव का तो हमेशा हम जीवन भर ऋणी है। और ऐसा ही लोगों ने किया। हमको सिर्फ 10-15 लोग जो हैं उन्हीं से मतलब है। हमारा पूरा भरोसा है न्याय पर, न्यायालय पर, हमें न्याय मिलेगा। जो कार्रवाई हुई अभी तक? हमने FIR किया है, इसके बारे में हमको मालूम नहीं है। SP साहब और पूरा DSP साहब से मैंने गुहार लगाया कि सर न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि आप देखिएगा, हमारा भाई जो कि उस एरिया का सांसद है जहाँ पर है ना 8 लाख लोग दलित हैं। हमारे अपने समाज से 4 लाख लोग हैं, 5 लाख। हमारे भाई को 500,000 वोट मिला, 5,13,000 14,000 वोट मिला। सब तो अपने ही लोग हैं भाई। और हमारे साथ ये 10-15 लोगों का ग्रुप करके हम लोगों के ऊपर ये कार्रवाई किया। यही रियलिटी है। मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ, मैं जज के सामने भी बोलूँगा, मैं बयान जो दे रहा हूँ यही रहेगा शुरुआत से लेकर अंत तक। चलिए, तो अभी ज़्यादा बातचीत करने का समय नहीं है। हम दुआ करते हैं कि जल्दी मनोज कुमार भारती जो सांसद हैं वो स्वस्थ हो जाएं और पहले की तरह स्वस्थ रहें। और एक चीज़ कहना चाहते हैं कि इन पर जब हमला हुआ तो अगड़ी जाति वाले जो सवर्ण मीडिया है उसमें खबरें चलाई गई कि मनोज कुमार भारती सासाराम के सांसद को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस तरह का हेडलाइन बनाया गया, जबकि अगड़ी जात के किसी नेता के साथ या व्यक्ति के साथ इस तरह की घटनाएं होती है तो लिखा जाता है उन्हीं मीडिया में, उन्हीं पत्रकारों के द्वारा कि जानलेवा हमला हुआ। लेकिन जब दलित के साथ होता है तो लिखता है कि पीटा गया, दौड़ा दौड़ा के पीटा। लगता है कोई चोर उचक्के के बारे में लिखा जा रहा है। तो ये भेदभाव इस तरह से मीडिया में होता है, जो बारीकी से आप समझेंगे तो पता चलेगा कि अगड़ी जात के पत्रकार किस तरह से दलित पिछड़ों के साथ भेदभाव करते हैं। और मीडिया में भी इस तरह से भेदभाव चल रहा है। तो एक पहले मामला आया था गोपाल कुमार रविदास के साथ, फुलवारी शरीफ के विधायक हैं, उनको स्कूल के भवन का उद्घाटन नहीं करने दिया गया, जाति सूचक बातें कही गई और उनको भगा दिया गया, धक्का मुक्की उनके साथ भी की गई। और इनके साथ जब घटनाएं घटी, इनके साथ भी जाति सूचक बातें कही गई जो इन्होंने जिक्र किया, मृत्युंजय जी। तो दलित कहीं चला जाए, लोकसभा से ज़्यादा और कहाँ जा सकता है दलित? एक सांसद है, इनके साथ भी जातीय उत्पीड़न हो रहा है। लोग कहते हैं कि गांव के गरीब के साथ सिर्फ दलित के साथ अत्याचार होता है, यहाँ तो सांसद के साथ भी हो रहा है, विधायक के साथ हो रहा है। तो पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।